सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो हमारी शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से रिलेटेड हमारी होने वाली है वीडियो। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने शांति शिक्षा की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाइए और शांति शिक्षा की वीडियो देखिए। मैराथन क्लास है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त क्लास है। मैराथन क्लास है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्लास है। और उसमें मैंने आपको इसी तरीके से, जैसे मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, सेम इसी तरीके से आपको चैप्टर वाइज बहुविकल्पी क्वेश्चन कराऊंगा। अभी ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है और यहाँ पर आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड से समथिंग यहाँ पर आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन बहुत सारे बनने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। देन आप लोग पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो ये आपकी मैराथन क्लास है। यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन, शैक्षिक प्रबंधन से आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखेंगे कि बाय द वे अगर फर्स्ट चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपका फर्स्ट चैप्टर से यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। दूसरे चैप्टर से अगर आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी बाहर नहीं जाएगा। तीसरे चैप्टर से अगर आपका बहुविकल्पी कोई प्रश्न आ रहा है तो वो भी बाहर नहीं जाएगा। इसी तरह से हम लोग चैप्टर वाइज यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और पीडीएफ लेना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों? पहला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है कि भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं आपके विद्यालय भवन, शिक्षक, छात्र, प्रधानाचार्य। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्यालय भवन हो जाएगा। ये होते हैं हमारे भौतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन के बारे में जो कि हमारा दिया गया है। दूसरा प्रश्न कहता है कि विद्यालय भवन के निर्माण में बंद योजना के अंतर्गत इमारतें आती हैं ठोस, आयत या शून्य आयत या उपर्युक्त तीनों। तो राइट आंसर दोस्तों जो यहाँ पर हो जाएगा, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा, उपर्युक्त तीनों, यानी ठोस आयत, आयत और शून्य आयत, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं जो कि हमारा दिया गया कि प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है। कथन किसका है? राधाकृष्णन का है, एस.एन. मुखर्जी का है, गांधी जी का है या नेल्सन का है? राइट आंसर दोस्तों हमारा थर्ड नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा, एस.एन. मुखर्जी। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं जो कि हमारा दिया गया है कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानाध्यापक, शिक्षक, ग्राम प्रधान या कोई नहीं? बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम शिक्षा समिति का, तो यहां पर सभी को पता है ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत का, है ना। आगे बात करते हैं यहां पर कि विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है। विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है, किस पे होता है? शिक्षक पे होता है। किस पे होता है? शिक्षक पे होता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि संस्था नियोजन से बचत होती है, धन की होती है, समय की होती है, श्रम की होती है या उपयुक्त सभी की होती है? तो यहाँ पर दोस्तों संस्था नियोजन से बचत होती है, किसकी होती है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी संस्था नियोजन से धन की भी बचत होती है, समय की भी होती है और एंड आपका श्रम की भी होती है। ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा? तो डी के साइड चला जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। के डेविड, मैकाइवर एवं पी.एस. जिन्सबर्ग या स्पेंसर? राइट आंसर हमारा 7 नंबर का हो जाएगा, के डेविस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा कि अभिभावक शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानाध्यापक होता है, अभिभावक होता है, शिक्षक होता है या प्रबंधक होता है? क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर बी, अभिभावक, ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है कि विद्यालय में प्रमुख मानवीय संसाधन है। विद्यालय में प्रमुख मानवीय संसाधन है प्रधानाध्यापक, छात्र, शिक्षक या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर डी, प्रधानाध्यापक, छात्र और शिक्षक तीनों हो जाएगा। इस वजह से हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा, यानी उपयुक्त सभी या ये सभी भी ऑप्शन में दे सकता था। अगला प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लाइबर शब्द से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है? यह किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन या यूनानी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। ये किस भाषा का है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है।
किस भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों यहाँ पर कि संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है तथा राष्ट्र की प्रगति का भविष्यगत द्योतक है, यह कथन किसका है? एम.बी. बुच का है, प्रोफेसर एस.के. दुबे का है, आर.एस. ड्रेवर का है या जेम्स लुंडे का है? राइट आंसर 11 नंबर को ऑप्शन नंबर बी के लॉक करते हैं तो साथियों ऑप्शन नंबर बी को सर लॉक करते हैं। क्या हो जाएगा? प्रोफेसर एस.के. दुबे हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर एस.के. दुबे हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है दोस्तों कि विद्यालय भवन का आकार होता है। विद्यालय भवन का आकार होता है सर बताइए, यू आकार का, एल आकार का, ई आकार का या उपयुक्त सभी? राइट आंसर 12 नंबर का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी यू आकार का भी हो सकता है सर, एल आकार का भी हो सकता है, ई आकार की भी। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। लॉक। आगे बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन जबरदस्त है दोस्तों, कहता है कि विद्यालय भवन निर्माण में ध्यान रखा जाता है। सर आंसर आप लोग जबरदस्त देंगे। छात्रों की संख्या, आर्थिक संसाधन, उपयुक्त दोनों या किसी का भी नहीं? राइट आंसर सर क्या हो जाएगा? 13 नंबर का ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा, यानी आर्थिक और छात्र दोनों हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। यहां पर आपको एक और ऑप्शन दे सकता था, ए व बी दोनों या उपयुक्त दोनों या ए व बी दोनों, ऐसे भी दे सकता था, और छात्रों तथा आर्थिक दोनों दे सकता, ऐसे भी दे सकता था। आपका किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर आपको एक ही देना है। अगला प्रश्न है हो जाता है यहाँ पर कि खेल की आवश्यकता होती है। खेल की आवश्यकता क्या होती है? मानसिक विकास हेतु, दोनों के लिए बनाकर, शारीरिक विकास हेतु या किसी के लिए भी नहीं? राइट आंसर मेरे भाई 14 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी शारीरिक विकास हेतु हो जाएगा। खेल की आवश्यकता होती है शारीरिक विकास हेतु। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था, विद्यालय में पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाती है पुस्तकालय में, कार्यालय में, प्रयोगशाला में या छात्रावास में? 15 नंबर का क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा, पुस्तकालय में। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए पुस्तकालय। अगले प्रश्न के यहाँ पर बात करते हैं 16 नंबर की कि विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग है शिक्षक, छात्र, समुदाय, उपयुक्त सभी। 16 नंबर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के साइड चला जाएगा। विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग है उपयुक्त सभी, यानी शिक्षक, समुदाय और छात्र तीनों हो जाएंगे, या फिर इस तरह से भी दे सकता है, या ये तीनों, ठीक है ना, ये तीनों भी आपका दे सकता है। अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित कथन किसका है? मानवीय संसाधनों का प्रबंधक व सार्वभौमिक तकनीकी है जो विद्यालय से संबंध मानवों से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त कर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। प्रोफेसर एस.के. दुबे या के.जी. सैयदेन रायबर्न या फिर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओ.पी. शर्मा, या क्या हो जाएगा हमारा? ओ.पी. शर्मा हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ओ.पी. शर्मा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ओ.पी. शर्मा। ऑप्शन नंबर डी के साइड गिर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साइड झुक जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की सर बात करते हैं यहाँ पर कि प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित में किन गुणों का होना आवश्यक है? जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, किन गुणों का होना आवश्यक है? सुगमकर्ता, प्रेरणादायक या फिर नेतृत्व की क्षमता या उपयुक्त सभी? राइट आंसर 18 नंबर का क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा, उपयुक्त सभी, या ये सभी या ये तीनों। सुगमकर्ता, प्रेरणादायक और नेतृत्व की क्षमता, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी लॉक करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। 2016-18 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर या शिक्षक, बच्चे और समुदाय? 19 नंबर लॉक करते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी को। सर 19 नंबर को लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर डी के साइड, शिक्षक, बच्चे और समुदाय। अगला प्रश्न हमारा 2016 में ये भी पुटअप किया गया क्वेश्चन है, पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है। 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, समुदाय द्वारा या उपयुक्त तीनों के सहयोग के द्वारा? सर ऑप्शन नंबर किसको लॉक करेंगे? तो डी को लॉक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर समुदाय द्वारा, अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा और ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उपयुक्त तीनों के साइड चला जाएगा। किसके साइड चला जाएगा? उपयुक्त तीनों के सहयोग के द्वारा चला जाएगा।
अगला प्रश्न जबरदस्त दिया गया है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन हेतु गठित पीटीए का उपाध्यक्ष होता है 2017 का क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ग्राम पंचायत अध्यक्ष, बीडीसी, प्रधानाध्यापक या एनपीआरसी। राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा हमारा 21 नंबर का वो हो जाएगा सर, लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर सी को, क्योंकि यहाँ पर ग्राम पंचायत अध्यक्ष, बीडीसी और एनपीआरसी से कोई मतलब नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन के बच्चों के योगदान के लिए मुख्यतः कितने क्षेत्र होते हैं। 2017 का क्वेश्चन है, कितने क्षेत्र होते हैं, तो सर लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर डी को। कितने होते हैं, तो 3 क्षेत्र होते हैं, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा जबरदस्त, ये भी 2017 में पूछा गया है कि विद्यालय प्रबंधन हेतु शिक्षकों के लिए जरूरी दायित्व के अंतर्गत नहीं आता है। 2017 का क्वेश्चन है, अपने ज्ञान को सीमित रखना, साथी अध्यापकों के साथ अनुभव और समस्याएं बांटना, नवीन शिक्षण विधाओं को विकसित करने का प्रयास या पाठ्य आयोजित करना, सहगामी क्रियाओं की योजना। 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा, अपने ज्ञान को सीमित रखना। जी हाँ दोस्तों, अपने ज्ञान को सीमित रखना, लॉक करते हैं सर ऑप्शन नंबर ए को। लॉक करते हैं सर ऑप्शन नंबर ए को। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि विद्यालय प्रबंधन के लिए मुख्यतः कितने प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, 5, 6, 3 या फिर 7। तो सर अगर इसमें हम लॉक करते हैं 24 नंबर को तो 3, चूँकि विद्यालय प्रबंधन के मुख्यतः कितने प्रकार की संसाधनों की आवश्यकता होती है, तो 3 प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। ऊपर आपको बताया भी क्या है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। 2016 में पूछा गया है, विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर, शिक्षक, बच्चे और समुदाय। रिपीट क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक, बच्चे और समुदाय। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कहता है यहाँ पर कि विद्यालय के भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है। 2016 का क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षक समिति द्वारा समुदाय उपरोक्त तीनों के सहयोग के। ये भी रिपीट ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। पीटीए उपाध्यक्ष, ये भी दोस्तों आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। योगदान मुख्यतः कितना होता है, ये भी आपका दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है ना। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का योगदान मुख्यतः कितने क्षेत्र में होते हैं, तो 28 नंबर। ये कितने क्षेत्र में होते हैं, ये आपको पता है 3 में होते हैं। अपने ज्ञान को सीमित रखना, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। 30 नंबर, विद्यालय के मुख्यतः कितने प्रकार संसाधनों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, कितने की होती है, तो 3 की होती है। रिपीट। यहाँ से दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो आपका क्या बनता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर रिपीट कर दिया गया, जो भी सर आते हैं टाइप करने के लिए, ठीक है ना, तो वो शायद रिपीट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। विलेज एजुकेशन कमेटी के गठन के लिए आवश्यक हैं बैच 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। बीटीसी में 1 महिला का होना, 2 महिला का होना, 3 महिला का होना, महिला का होना आवश्यक नहीं है। 31 नंबर ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। इस वजह से हम लोग दोस्तों लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर ए को। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं, 1 महिला होना। अगला हमारा प्रश्न कहता है कि विद्यालय प्रबंधन है तो मात्र शिक्षक संघ का अध्यक्ष जो होता है कौन होता है। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मेरे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर का तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 32 नंबर को अगर लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर डी के साइड, माता और अभिभावकों में से अध्यक्ष चुना जाएगा। अगला प्रश्न होता है कि निम्न में से विद्यालय प्रबंधन में उत्तरदायित्व होता है प्रबंधक का, प्रधानाध्यापक का, शिक्षक का, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर अगर लॉक करते हैं दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं, क्योंकि प्रधानाध्यापक ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 34 नंबर दिया गया कि भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ। 2018 का क्वेश्चन है, गुप्त शासन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में, मुगल शासन काल में, या इनमें से कोई नहीं, या मेरे दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथी बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या बनता है 34 नंबर का, तब वो हो जाएगा हमारा 34 नंबर का ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। किसके साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा, मुगल शासन काल में। किस काल में, तो मुगल शासन काल में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला और 35 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है।
विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय या फिर म्यूजियम। राइट आंसर 35 नंबर का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुस्तकालय, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पुस्तकालय हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है, 2018 का क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षण करना, प्रशासन करना, व्यवस्था करना या नियोजन करना। 36 नंबर ऑप्शन नंबर डी नियोजन करना हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 36 नंबर के ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हैं साथियों यहाँ पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सर उम्मीद करते हैं सभी जितनी भी मैम एंड सर हैं सभी लोग एकदम क्लियर एकदम बेहतरीन से आंसर देंगे। औपचारिक रूप में संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है, या कथन किसने कहा था? लॉरेंस ने, पीटर एफ ड्रकर ने, या हेरोल्ड किन्स ने, या FW टेलर ने। राइट आंसर 37 नंबर का ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। किसके साइड चला जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। 37 नंबर ऑप्शन नंबर सी हेरोल्ड किन्स हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं 38 नंबर, जो कि कहता है दोस्तों कि विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 2018 में पूछा भी गया है, 2018 में पूछा भी गया है, प्रधानाध्यापक की, बच्चों की, या शिक्षक की, या उपयुक्त सभी। राइट आंसर मेरे साथियों क्या हो जाएगा? 38 नंबर का ऑप्शन नंबर डी को सर लॉक करते हैं, क्योंकि शिक्षक की, बच्चों की, अध्यापक की तीनों होती है। इस वजह से उपयुक्त तीनों, ए व बी सी डी तीनों, या फिर उपयुक्त सभी, या फिर ये तीनों या सभी। तो किसी से भी तरीके से आपका क्वेश्चन ये पुटअप किया जा सकता है, किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की। प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि शाला गांव के बीचों बीच हो। प्राथमिक शाला की बात की गई यहाँ पर। सड़क के किनारे हो, तालाब के पास हो, गांव के समीप खुले मैदान में हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 39 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गांव के समीप खुले मैदान में होना चाहिए प्राथमिक शाला। आगे बात करते हैं 40 नंबर। कहता है मेरे साथियों कि विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है। क्या है? अध्यापकों को अनुशासित करना, छात्रों और अध्यापकों में अध्यापकों में मधुर संबंध स्थापित करना, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, या समुदाय में सहयोग प्राप्त करना। 40 नंबर ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। 40 नंबर ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। चलिए अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं 41 नंबर की। कहता है दोस्तों कि व्यायाम की आवश्यकता होती है। 2018 में पूछा गया है, व्यायाम की आवश्यकता होती है, क्यों होती है? क्यों होती है? बालक के मानसिक विकास हेतु, बालक के शारीरिक विकास हेतु, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु, या व्यवहारिक अनुशासन हेतु। ऑप्शन नंबर सी को सर लॉक करते हैं, क्योंकि बालक के सर्वांगीण सभी विकास हेतु व्यायाम की आवश्यकता सभी विकास, शरीर के सभी विकासों हेतु, चाहे वो बुद्धि का विकास हो, शरीर का विकास हो, मांसपेशियों का विकास हो, किसी भी प्रकार के विकास के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता तो क्या होता है? उसे डांट लगनी चाहिए, शाला से निकाल देना चाहिए, उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए, या अभिभावक को सूचित करना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए? स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो उसे अभिभावक को नहीं बुलाना चाहिए, ना तो उसे डांट लगानी चाहिए, ना तो उसे शाला से निकाल देना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए, है ना। उसे क्या करना चाहिए? स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग अपना शुरू करते हैं आज हमारा अध्याय सेकेंड, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये मैराथन क्लास है, यानी कि चैप्टर वाइज है। तो यहाँ पर अध्याय सेकंड यानी चैप्टर सेकंड की ओर चलते हैं, और चैप्टर सेकंड हमारा क्या है? वित्तीय, शैक्षिक एवं समय प्रबंधन, ठीक है ना। चैप्टर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन मैंने अभी आपको ऊपर करवा दिए। अब यहाँ से हमारे चैप्टर सेकंड के शुरू होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा चैप्टर सेकंड का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष कितना विद्यालय अनुदान प्राप्त किया जाता है? कितना किया जाता है? ऑप्शन ए के साइड चला जाएगा, कितना? 7,000, ठीक है ना, क्लियर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर बनता है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीएलएम के अंतर्गत प्रत्येक अध्यापक को राशि प्रदान की जाती है। कितनी प्रदान की जाती है? टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल
TLM का पूरा नाम होता है 1500, 700, 900। तो राइट आंसर में भाई ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं 500। किसको लॉक करते हैं? ऑप्शन नंबर बी को 500। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है, कथन किसका है? डगलस का है, बेकन का है, लेज का है या फिर हॉल वेस्ट का है? राइट आंसर में भाई क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। किसके साइड चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। क्या हो जाएगा? लेंस हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं जो कि हमारा दिया गया है, समय सारणी विद्यालय का स्पार्क प्लग है जो उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है, कथन किसका है? जैन एवं शर्मा का है, जसवंत सिंह का है, जसवंत विक का है या फिर SK कोचर का है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी जसवंत सिंह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत क्रियाएं आती हैं कौन कौन सी? साक्षर कार्यक्रम, NSS या स्काउटिंग एवं गाइडिंग या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बी और ए साक्षर कार्यक्रम, NSS और आपका NSS कहीं करीब आपको NCC लिखा हुआ मिलेगा, स्काउटिंग और गाइडिंग। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं जो कि दिया गया है कि कविता, पाठ, नृत्य, संगीत, गीत गायन आदि आते हैं सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत, साहित्यिक गतिविधियों के अंतर्गत, सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत या शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आते हैं खेल कूद, योगा, PT, निबंध लेखन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा निबंध लेखन, क्योंकि शारीरिक गतिविधियों में खेल कूद आपका शारीरिक गतिविधियों, योगा और PT भी आ जाता है, लेकिन निबंध लेखन आपका नहीं आता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी को सर लॉक करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पाठ्योत्तर क्रियाएं विद्यालय का आंतरिक भाग हैं जिनका कार्य एक नियोजन, संगठन तथा मजबूत विचारों का निर्माण करना है, कथन किस आयोग में कहा गया है? भारतीय शिक्षा आयोग में, कोठारी आयोग में, माध्यमिक शिक्षा आयोग में या राधाकृष्णन आयोग में? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, कोठारी आयोग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि सरकार द्वारा विद्यालय को दिए जाने वाला अनुदान है विद्यालय अनुदान, शिक्षक अनुदान, दोनों या कोई नहीं? तो राइट आंसर हमारा दोस्तों जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं सर। ऑप्शन नंबर सी यानी विद्यालय और शिक्षक अनुदान यानी दोनों हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको ऑप्शन नंबर सी पे ए व बी दोनों लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऊपर के विद्यालय और शिक्षक दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है सर, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत शामिल है राष्ट्रीय पर्व, शैक्षिक भ्रमण या फिर दोनों या कोई नहीं? तो 10 नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय और शैक्षिक दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि विद्यालय में संचालित पाठ्य सहगामी गतिविधियों के प्रकार हैं। आपका इसमें शारीरिक गतिविधियां, साहित्यिक और सांस्कृतिक तीनों आ जाती हैं। इस वजह से ये सभी या ये तीनों हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हैं सर। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि साहित्यिक गतिविधि है नृत्य, कहानी, शैक्षिक भ्रमण या उच्चारण प्रतियोगिता? तो यहाँ पर हमारा सर लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को, कहानी लेखक। साहित्यिक नहीं है, साहित्यिक में आपका प्रतियोगिता और शैक्षिक भ्रमण और नृत्य आ जाता है, लेकिन कहानी आपका नहीं आता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कि शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रकाशन कक्षावार, विषयवार किस स्तर पर किया गया है? 6 से 8 तक, 1 से 5 तक, 1 से 8 तक या 8 से 10 तक? तो सर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं, कक्षा 1 से लेकर के और कक्षा 8 तक। अगला प्रश्न हमारा कहता है सर कि किसके अंतर्गत तैयार टीचिंग एड मॉडल संदर्भ पुस्तकें क्रय की जाती है? स्थायी सामग्री, अस्थायी सामग्री, दोनों या कोई नहीं? तो राइट आंसर सर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए अस्थायी सामग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए शिक्षकों को। देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व जो निर्वहन करता है दायित्व का, उसको किसको सौंपना चाहिए? शिक्षकों को, अभिभावकों को
बच्चों को या जिला विद्यालय निरीक्षक को? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिक्षकों को सौंपा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि समय सारणी दर्शाती है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षक की प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को या सभी क्रियाकलापों को। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी के आंसर लॉक करते हैं। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ ऑप्शन नंबर सी, बी और ए तीनों हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। 2016 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा या अभिभावक द्वारा। प्राथमिक कक्षाओं की यहाँ पर बात की गई है तो ऑप्शन नंबर बी सर राज्य सरकार हो जाएगा, क्योंकि आपने प्राथमिक कक्षाओं की पुस्तक लिखा होगा तो उसमें लिखा होता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जरूर से जरूर लिखा होता है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद लिखा होता है, इस वजह से राज्य सरकार द्वारा हो जाएगा, राज्य की सरकारें। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं 1, 2, 3, 4। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं। कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें 2। अगला प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों यहाँ पर कि कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है TLM बनाना, पेड़ पौधे लगाना, मैदान एवं स्वयं सफाई करना या योजना बनाना। तो यहाँ पर बाहर की बात की गई, संपन्न कराने के लिए आवश्यक क्या है, तो वो है योजना बनाना। ऑप्शन नंबर डी को सर लॉक करते हैं। किसको लॉक करते हैं? ऑप्शन नंबर डी को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों कि लो कॉस्ट नो लो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है बाजार से वस्तुओं क्रय करके, शासन द्वारा प्राप्त सामग्री से, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से, प्रधानाचार्य द्वारा प्राप्त कराई गई सामग्री से। राइट आंसर सर स्थायी परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से। सर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न कहता है कि प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण प्रबंधन का जनपद स्तर का मुख्य दायित्व होता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ खंड शिक्षा अधिकारी, उप प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जिसे डायट कहते हैं, और प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान। तो राइट आंसर साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर डी को, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ऑप्शन नंबर डी को सर। अगला प्रश्न कहता है कि प्राथमिक विद्यालय विकास हेतु अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष कितना प्राप्त होता है? 5, 3, 2, 1। 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 5000 है ना, 5000। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि समय सारणी से बचत होती है। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, किसकी बचत होती है? आय की, समय एवं श्रम की, शिक्षण की या व्यय की? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये, इससे पहले आपको ये क्वेश्चन जो है वो कराया जा चुका है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी समय एवं श्रम, समय एवं श्रम की। अगला प्रश्न, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र का अनुपात क्रमशः है 1:3 और 1:30 और 1:35, 1:85, 1:80, 1:40, 1:45 या 1:45, 1:40। राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1:30 से लेकर के और 1:35। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, कठोरता, समयावधि, लचीलापन या विषयों का चयन, या विषयों का चयन। तो सर सी को लॉक करते हैं, लचीलापन। महत्वपूर्ण गुण कौन सा है समय सारणी का? लचीलापन। ऑप्शन नंबर सी को सर लॉक करते हैं। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रार्थना सभा में निम्नलिखित की उपस्थिति अनिवार्य होती है। जब प्रार्थना होता है सुबह सुबह, प्रेयर जो होता है, उसमें किसकी उपस्थिति जो है वो अनिवार्य होती है? किसकी? छात्रों की, शिक्षकों की, प्रधानाध्यापक की, उपरोक्त सभी। तो सर लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर डी को, क्योंकि यहाँ पर जो अनिवार्य होता है उसमें छात्र भी होंगे, प्रार्थना में शामिल होते हैं, शिक्षक भी शामिल होते हैं और प्रधानाध्यापक यानी प्रधानाचार्य भी शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। सर बात करते हैं यहाँ पर अध्याय 3 की, अध्याय 3 की, पाठ 3 की, अभिलेख एवं आपदा प्रबंधन। अभिलेख एवं आपदा प्रबंधन अध्याय 3 का सर पहला क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बनता है कि SMC
पंजिका को कहते हैं? आय पंजिका, व्यय पंजिका, आय एवं व्यय दोनों, या इनमें से कोई नहीं? सर ऑप्शन नंबर सी, आय व्यय पंजिका। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों यहाँ पर कहता है कि छात्रों के जन्मदिन की पंजिका में अंकित किया जाता है। तो यहाँ पर जन्मतिथि, जो जन्म प्रमाण पत्र बनता है उसमें छात्र का नाम, पिता का नाम, छात्र की जन्मतिथि, उपयुक्त सब कुछ होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या हो जाता है कि मात्र शिक्षक संघ के कुल सदस्यों की संख्या होती है 10 से 15, 15 से 20, 10 से 12 और 20 से 25। तो सर यहाँ पर लॉक करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी को। 15 से 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 से 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मेरे भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि आर्केंड महोदय ने आपदाओं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 2, 4, 3, 5। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 भागों में उन्होंने बांटा है। कितने भागों में बांटा है सर? 2 भागों में उन्होंने बांटा है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो अभी मैंने आपको बताया 2 होती हैं, तो 2 प्रकार की होती है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि बाढ़ तथा सुनामी जैसी आपदाएं आती हैं वायुमंडलीय संकट, जलीय संकट, दोनों में या इनमें से किसी में नहीं? तो सर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलीय संकट। बाढ़ और सुनामी भाई जलीय संकट में आएंगे, क्योंकि समुद्रों में आती हैं ये ज़्यादातर, है ना। किस में आती हैं सर? समुद्रों में आती हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बाढ़ की बात की गई और सुनामी की बात की गई है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है कि मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है। मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो वो होता है बालिकाओं की शिक्षा का विकास। उन्होंने बालिकाओं को बढ़ावा दिया, बालिकाओं की शिक्षा को लेकर के उन्होंने बढ़ावा दिया, ठीक है ना। मीना मंच का एक ही उद्देश्य था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या बनता है कि मीना मंच के कार्यकारिणी समिति में सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 4, 5, 2, 6। तो 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि बाल गणना पंजिका है विद्यालय अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख, आर्थिक अभिलेख, सामाजिक अभिलेख। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं, विद्यालय अभिलेख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है कि अध्यापक शिक्षक डायरी में विवरण रखता है वर्ष भर का लेखा जोखा दैनिक आधार पर, मासिक आधार पर, या फिर वार्षिक आधार पर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, वार्षिक आधार पर। ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक आधार पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि आवधिक निरीक्षण के निम्न सिद्धांत हैं। जवाबदेही, उपलब्धता, निदान का सिद्धांत, या ये सभी। तो राइट आंसर 11 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका निदान भी हो जाएगा, उपलब्धता भी हो जाएगा, जवाबदेही। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी को सर लॉक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन, शिक्षक प्रशिक्षण प्रबंधन, नवाचारों का प्रबंधन कौन करता है? प्राचार्य डायट, जिलाधिकारी, परियोजना निदेशक, या जिला विकास अधिकारी। तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्राचार्य डायट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि विद्यालय के संचालन में जिन उपकरणों तथा वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनको किस पंजिका में रखा जाता है? निःशुल्क पुस्तक विवरण पंजिका में, स्वास्थ्य परीक्षण पंजिका में, स्टॉक पंजिका में, या शिक्षक डायरी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक पंजिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को सर लॉक करते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की मीना मंच द्वारा संपन्न किए जाने वाली गतिविधियां हैं। मीना मंच द्वारा संपन्न किए जाने वाली गतिविधियां हैं बाल विवाह, दहेज, स्वास्थ्य एवं सफाई, ये सभी। तो उन्होंने ये सभी को लेकर के चला था। ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्रति उप विद्यालय निरीक्षण, जिसे डिप्टी साहब कहते हैं, का पद कब समाप्त किया गया? 1996, 68, 2008, 2009। राइट आंसर 1996, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों यहाँ पर कि सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का दूसरा नाम है जिलाधिकारी, परियोजना निदेशक, खंड शिक्षा अधिकारी, या फिर जिला विकास अधिकारी। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी का दूसरा नाम क्या होता है? बेसिक शिक्षा अधिकारी का दूसरा नाम क्या होता है? खंड शिक्षा अधिकारी
ऑप्शन नंबर सी को सर लॉक करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि विद्यालय में शिक्षक की भूमिका होती है एक मित्र के रूप में, एक निर्देशक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी को सर लॉक करते हैं। ये सभी यानी एक मित्र के रूप में होती है, निर्देशक के रूप में भी होती है और दार्शनिक के रूप में भी होती है। ऑप्शन नंबर डी के सेट चला जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि विद्यालय में छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ना प्रधानाचार्य की भूमिका या प्रधानाचार्य की उत्तरदायित्व या प्रधानाचार्य का कार्य या इनकी जवाबदेही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, इनकी जवाबदेही। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मीना मंच की स्थापना का उद्देश्य क्या है। तो मीना मंच की स्थापना का लड़कियों के सही आय में प्रवेश लें, ठीक है ना, सुनिश्चित करना, और लड़कियों के नेतृत्व ने लड़कियों को बढ़ावा दिया, लड़कियों की शिक्षा को लेकर के बढ़ावा दिया। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए, बी और सी यानी ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा, तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। समस्या समाधान का प्रमुख अंग क्या हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया हो जाएगी, निर्णयन प्रक्रिया हो जाएगी, अधिगम प्रक्रिया हो जाएगी, या अनुशासन प्रक्रिया हो जाएगी। तो 20 नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्णयन प्रक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी को सर लॉक करते हैं। किसको लॉक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को। अगला हो जाएगा कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का अध्यक्ष होता है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मुख्य विकास अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या जिलाधिकारी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के सर लॉक करते हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि विद्यालयों के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य है। 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों, बीटीसी में पूछा गया है। दंड साक्ष्य, अनियमितताओं की जानकारी, निरीक्षण में सहयोग, या आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव। तो सर आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव, ऑप्शन नंबर डी को सर लॉक करते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न 23 नंबर कहता है कि निःशुल्क गणवेश वितरण के अभिलेखीकरण में कितने प्रकार की पंजिकाएं तैयार की जाती हैं। 2017 का क्वेश्चन है, 2, 3, 4, 5। तो सर कितने प्रकार की पंजिकाएं जो है तैयार की जाती हैं। तो वो तैयार की जाती हैं सर 3 प्रकार की। कितने प्रकार की सर, 3 प्रकार की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा कहता है यहाँ पर कि ब्लॉक स्तर पर शिक्षा अधिकारी कौन होता है। 2017 में पूछा भी गया है। खंड विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी या बेसिक शिक्षा अधिकारी। तो राइट आंसर सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खंड शिक्षा अधिकारी ही होता है ब्लॉक स्तर पर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कौन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पूर्वकालीन अधिकारी नहीं है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या सीबीएसई पदेन। राइट आंसर सीबीएसई पदेन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब वो पूर्वकालीन अधिकारी नहीं है। अगला प्रश्न 26 नंबर कहता है, क्या कहता है, वो कहता है सर कि भावनापूर्ण विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख सिद्धांत है लक्ष्य निर्धारण करना एवं योजना बनाना, संसाधनों का विकास, विद्यालय की साज सज्जा या कक्षा का निर्माण। तो सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसाधनों का विकास। क्या हो जाएगा सर, संसाधनों का विकास हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। 2018 में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। भंडार पंजिका, संचयी अभिलेख, दान पंजिका या कार्यवाही पंजिका। तो सर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं, दान पंजिका। ऑप्शन नंबर सी को सर लॉक करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है। 2018 में पूछा गया है। तो सर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, लॉक बुक में। किसमें, लॉक बुक में। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों यहाँ पर कि संचयी अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है। 2018 में भी पूछा गया है। छात्र की प्रगति का, शिक्षक की प्रगति का, विद्यालय वित्त का या इनमें से कोई नहीं। सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छात्र की प्रगति का। तो अब यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 4 यानी अध्याय 4। अध्याय हमारा चैप्टर क्या है, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि एनसीईआरटी का गठन कब हुआ था। 1 सितंबर 1990 को हुआ था, 1 सितंबर 61 को हुआ था, 50 को हुआ था या 60 को हुआ था।
तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 सितंबर 1961 को ये गठन हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ से हमारा बनता है कि NCERT की कितनी श्रेणियाँ समितियाँ हैं, कितनी क्षेत्रीय समितियाँ हैं? 4, 2, 6, 5। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4। कितनी क्षेत्रीय समितियाँ हैं? 4 क्षेत्रीय समितियाँ हैं NCERT की। अगला हमारा प्रश्न यहाँ से हो जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यापक, ये आपके चैप्टर 4 से रिलेटेड आपके जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे के सारे इस वीडियो में हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 80 में, 95 में, 60 में, 90 में? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1995, 17 अगस्त 1995 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं जो कि हमारा दिया गया दोस्तों कि न्यूपा कहाँ स्थित है? न्यूपा कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, मुंबई, नई दिल्ली या भुवनेश्वर? तो यहाँ पर बात की गई है न्यूपा की, तो न्यूपा कहाँ स्थित है? वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा सर। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू जिसे कहते हैं, है ना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय जिसे हम इग्नू कहते हैं स्थित है मुंबई में, मेरठ में या आपका नई दिल्ली में या आपका मैसूर में? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ से दोस्तों बनता है जो कि दिया गया है नीपा, NIEPA का नाम बदलकर न्यूपा कब किया गया? 1980 में किया गया था, 1979 में किया गया था, 1977 में किया गया था, 1980 में किया गया था। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1979 1979 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा 1979 हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न की जो कि हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान का नाम बदल करके राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किस वर्ष में किया गया? किस वर्ष में किया गया? 2001 में, 2003 में, 2002 में या 2000 में? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कब किया गया? 2002 में। जी हाँ दोस्तों, कब किया गया? 2002 में। अगला यहाँ से हमारा प्रश्न बनता है कि राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, नई दिल्ली, आगरा या वाराणसी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा बनता है यहाँ पर कि मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब की गई? ये आपका 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1945, 1946, 47 या 48? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1947 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ से बनता है 10 नंबर कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश कार्यालय कहाँ स्थित है? तो सभी आपको पता है इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम PNP कहते हैं, परीक्षा नियामक प्राधिकारी। ये आपका 2017 में पूछा गया, तो ये आपका कहाँ स्थित है? वो इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, एलनगंज में स्थित है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश स्थित है, 2017 में पूछा भी गया है। इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी या कानपुर में? तो कहाँ स्थित है? राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी को सर लॉक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। अगला यहाँ से हमारा प्रश्न बनता है कि भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थित है। भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थित है चेन्नई में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या दिल्ली में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलाहाबाद में। कहाँ हो जाएगा? इलाहाबाद में। भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला स्थित कहाँ है? तो वो है इलाहाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा NIOS से रिलेटेड, ये क्वेश्चन दिया गया है। NIOS की स्थापना हुई थी, NIOS की स्थापना हुई थी 1989 में, सभी को पता है। 1989 में, सभी को पता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि राज्य शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1962 में, 56 में, 73 में या 1981 में? राइट आंसर 1962 हो जाएगा, 1962 में। ऑप्शन नंबर ए को सर लॉक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा न्यूपा परिषद का अध्यक्ष होता है, न्यूपा परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुलपति या मानव संसाधन विकास मंत्री? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कुलपति होता है। न्यूपा परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कुलपति होता है। कौन होता है? कुलपति होता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है यहाँ पर कि NCERT स्थित है, NCERT कहाँ स्थित है? तो NCERT आपका SCERT आपका लखनऊ में स्थित है। पहले मैं बता दूँ आपको, लखनऊ में आपका SCERT स्थित है और NCERT आपका न्यू दिल्ली में स्थित है।
नई दिल्ली में स्थित है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी आपका लखनऊ में, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला यहाँ से बनता है प्रश्न हमारा कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका। इलाहाबाद में, वाराणसी में, लखनऊ में, मेरठ में। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ में। ठीक है ना, अभी आपका ये क्वेश्चन एक बार और आया था ऊपर, लखनऊ में हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ से हमारा बनता है कि प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया गया। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, 1 से 3 से 5 से 6 से। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कक्षा 3 से, क्लास 3rd से आपका प्रदेश में संस्कृत विषय का पाठ पाठन किया गया। अगला यहाँ से हमारा प्रश्न बनता है कि प्राथमिक स्तर हेतु प्रदेश स्तर पर शैक्षिक प्रशिक्षण के प्रबंधन का दायित्व होता है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का, राज्य शिक्षा संस्थान का, उच्च शिक्षा संस्थान का कि कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एससीईआरटी हो जाएगा। आपका एससीईआरटी कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ से बनता है कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जिसे हम डाइट कहते हैं, की स्थापना हुई थी, कब हुई थी। 2017 में पूछा गया है कि स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आपको मैंने एक बार थ्योरी में बताया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी, डॉइट की। अगला यहाँ से हमारा प्रश्न बनता है कि एनसीईआरटी की स्थापना किस सन में की गई। तो एनसीईआरटी की स्थापना जो की गई थी वो 1961 में सितंबर में की गई थी, है ना, सितंबर में। कितने सितंबर को की गई थी अभी मैंने ऊपर आपको बताया भी है। अगला यहाँ से हमारा प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा निकाय मुक्त विद्यालय से संबंधित है। एससीईआरटी या एनसीटीई या एनआईओएस या एनयूपीए। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एनआईओएस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ से बनता है कि राज्य स्तर पर कार्य करने वाला अभिकरण है। एनसीईआरटी, इग्नो या एनयूई, न्यूपा या फिर एससीईआरटी। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा एससीईआरटी हो जाएगा। राज्य स्तर पर एससीईआरटी काम करती है। तो आपका एससीईआरटी कहाँ है, आपके राज्य लखनऊ में है। अगला यहाँ से हमारा प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा कार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का नहीं है। सेवा पूर्व प्रशिक्षण, सेवारत प्रशिक्षण या शैक्षिक अनुसमर्थन या विभिन्न छात्रवृत्ति परीक्षाओं का आयोजन। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेवा पूर्व प्रशिक्षण हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान का नहीं है। तो सेवा पूर्ण प्रशिक्षण जो है वो जिला प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट का कार्य ये नहीं है। कौन सा नहीं है, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। विभिन्न छात्रवृत्ति परीक्षाओं का आयोजन ये इसका कार्य नहीं है। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है दोस्तों चैप्टर नंबर 5। जी हाँ, चैप्टर नंबर 5 आपका क्या है, जिला एवं स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण। इससे रिलेटेड आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे के सारे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी अगर आपका चैप्टर 5 अध्याय 5 से अगर आपका बहुविकल्पी में कोई भी प्रश्न आता है, 1 से लेकर के 15 तक बहुविकल्पी में अगर आपका कोई भी प्रश्न आता है तो इससे बाहर अगर चैप्टर 5 से पूछा जाता है तो इन क्वेश्चनों से बाहर आपका पूछा ही नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम सरकारी गजट में कब प्रकाशित हुआ। 15 अगस्त 1972, 19 अगस्त 1972, 15 जून 1972, 19 अक्टूबर 1992। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 अगस्त 1972 को। 19 अगस्त 1972 को। आगे बात करते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन की, जो कि हमारा कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना। सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना, 2001, 2003, 2005, 2007। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005। ठीक है ना, कब हो जाएगा, 2005। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं। दिया गया कि यूपीटीईटी, जिसे यूपी टेट कहते हैं, यूपी टेट परीक्षा के प्रश्नों का स्वरूप है अतिलघुत्री, अतिलघुत्रियम, लघुत्री, लघुत्री या बहुविकल्पी।
तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बहुविकल्पी। पेपर फर्स्ट पे में आपके 150 क्वेश्चन, पेपर सेकंड में आपके 150 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। ये सारा कुछ मैंने आपको यूपी टेट के सिलेबस में बता दिया है। अगर आप यूपी टेट सिलेबस सर्च करते हैं यूट्यूब पे यूपी टेट सिलेबस 2020 या 21, तो आपको 3rd नंबर की वीडियो आपको मिल जाएगी, वो हाईफाई स्टडी की वीडियो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुविकल्पीय हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्थान का नाम या संस्था का नाम है सीमेट, SCERT, डॉयट या BRC। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉयट हो जाएगा। जिला स्तर पर, जिला स्तर पर क्या हो जाएगा, डॉयट हो जाएगा। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जिसे हम कहते हैं। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं, जो कि दिया गया कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल ने बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 को स्वीकृति प्रदान की? अनुच्छेद 300, 200, 205 या 201? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। अगला प्रश्न यहाँ से हमारा बनता है कि बेसिक अध्यापक शिक्षा सेवा नियमावली कब बनी? नियमावली कब बनी? 1982 में, 1983 में, 1981 में, 1980 में? तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1981 में बनी। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब आया? तो लोकसभा में ये दिसंबर 2004 में आया है ना। कब आया, दिसंबर 2004। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के यहाँ पर बात करते हैं, जो कि हमारा दिया गया, डाइट का उद्देश्य क्या है ना। डाइट का उद्देश्य है प्रत्येक जिले में शिक्षक अनुसंधान केंद्र खोजना, प्रत्येक जिले में माध्यमिक विद्यालय खोलना, प्रत्येक जिले में जिला प्रशिक्षण विद्यालय खोलना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रत्येक जिले में जिला प्रशिक्षण विद्यालय खोलना। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। डॉयट की स्थापना कब हुई थी? तो डॉयट की स्थापना 1986 में हुई थी। आपको एक काफ़ी बार बताया जा चुका है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि ब्लॉक स्तर पर शिक्षा अधिकारी को क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया था, ब्लॉक स्तर पर उसको क्या कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर कि यूपीटीटी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि क्या है? वैधता अवधि क्या है? तो अभी ये लेटेस्ट जो है आपको पता है, इसको अनलिमिटेड कर दिया गया है, ठीक है ना। मतलब अनलिमिटेड कर दिया गया है। और यहाँ पर जो टाइप हुआ था PDF आपकी, उसकी पहले की बनी हुई PDF है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। फिलहाल के लिए अभी ये इसकी वैधता को अनलिमिटेड कर दिया है सरकार ने, ठीक है ना। तो अब जो आपको ऑप्शंस में मिलेंगे वो अनलिमिटेड ही मिलेगा यूपी टेट का। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि डाइट के अकादमिक कार्य संचालन हेतु कितने वरिष्ठ प्रवक्ता की संस्तुति की जाती है? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइट अकादमिक कार्य संचालन है तो कितने वरिष्ठ प्रवक्ता की संस्तुति की जाती है? तो हो जाएगा 2 प्रवक्ता की संस्तुति। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि जिला बेसिक शिक्षा का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है, तो आपको पता है कौन होता है? खंड शिक्षा अधिकारी होता है। सॉरी, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो BSA हो जाएगा, ठीक है ना। BSA बेसिक शिक्षा अधिकारी। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कितने अनुभाग हैं? बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कितने अनुभाग हैं? तो ये आपको पता ही है कितने अनुभाग हैं, कितने हैं। इसके अंतर्गत आपके 14 अनुभाग आते हैं। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कितने अनुभाग आते हैं? तो 14 अनुभाग आप इसके अंतर्गत आते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि ब्लॉक एवं न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों के एकेडमिक सपोर्ट के उद्देश्य से बनाए गए BRC, NPRC या दोनों या कोई नहीं? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि BRC और NPRC इसके बारे में मैंने आपको ऊपर काफ़ी सारे वीडियो में, इसके अगर आप ऊपर जाके और देखेंगे तो काफ़ी सारे वीडियो में डिटेल में मैंने आपको इसको बताया था। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। 2017 में क्वेश्चन आपका पूछा गया, तो जिला स्तर की आपको पता है रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ये डाइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के। किसके अधीन होते हैं? तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन होते हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा यहाँ पर कि ग्राम शिक्षा समिति के
गठन के लिए आवश्यक हैं। 2016 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, एक महिला का होना, दो महिलाओं का होना, तीन महिला का होना या फिर महिला का होना आवश्यक नहीं है। तो ये आपको पता है भैया, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका 2016 में पूछा गया है, एक महिला का होना। आगे बात करते हैं 19 नंबर। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि विद्यालय प्रबंधन हेतु गठित ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है। 2017 में पूछा गया है, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत या प्रधानाध्यापक या ग्राम पंचायत का वरिष्ठ सदस्य। तो राइट आंसर ग्राम पंचायत अध्यक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ से प्रश्न हमारा बनता है कि विकास खंड स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों हेतु प्रशिक्षण का प्रबंधन करता है। 2017 में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, तो कौन सा हो जाएगा, खंड शिक्षा अधिकारी इसका प्रबंधन करता है। प्रशिक्षण का प्रबंधन कौन करता है, तो खंड शिक्षा अधिकारी करता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विकास खंड के कितने विद्यालय का निरीक्षण करना आवश्यक होता है, 15, 10, 12 या 16। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कितने, 10 विद्यालय का निरीक्षण करना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न 22 नंबर हो जाएगा यहाँ पर कि खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा सत्र में अपने विकास खंड के कितने विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना आवश्यक होता है। तो 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कितने विद्यालयों का, ये 20 विद्यालयों का। कितने विद्यालयों का, 20 विद्यालयों का। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं, जो कि हमारा दिया गया है कि BRC समन्वयक द्वारा क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण सत्र में कितनी बार किया जाना आवश्यक है। तो कितनी बार किया जाना आवश्यक है, वो है 6 बार। कितनी बार किया जाना आवश्यक है, 6 बार। ये आपका 2017 का क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं, जो कि हमारा दिया गया है कि जनपद स्तर पर विद्यालयों का निरीक्षण BSA के अलावा और किसके द्वारा किया जाना आवश्यक होता है। तो किसके द्वारा, मुख्य विकास अधिकारी के भी द्वारा किया जाना आवश्यक होता है। अगला 25 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि सचिव परीक्षा न्याय प्राधिकारी कार्यालय कहाँ स्थित है। ऊपर मैंने आपको एक बार क्वेश्चन बताया, इसका आंसर मैंने आपको बताया था, इलाहाबाद। ये आपका एक बार और क्वेश्चन आ चुका है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 26 नंबर दिया गया, जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन किया गया। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, 1975, 1971, 1980, 1982। राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी 1971 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 1971 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।